जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के मंथली राशि फल के बारे में। सिंह राशि की अगस्त के महीने में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मेरा कार्यक्रम मित्रों आपको पसंद आता है ना, चोरी चुपे देखते हो ना, प्रेडिक्शन सही होती है ना, तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करो, हमें भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फेसबुक में देख रहे हो तो पोस्ट को अधिक से अधिक जितना शेयर कर सकते हो यार में, दोस्त में, ग्रुप में शेयर करते रहो, ताकि एस्ट्रोलॉजी का आपको रियल मतलब पता चल जाए कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब उपाय नहीं होता मित्रों, एस्ट्रोलॉजी का मतलब प्रेडिक्शन होती है। ये लोगों तक पहुंचना चाहिए ये मैसेज, क्योंकि उपाय के बल पे अगर एस्ट्रोलॉजी चलेगी तो जल्दी ही ढोंग में साबित हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी हमेशा चलती है मित्रों प्रेडिक्शन के बल पे। चलिए अब बात कर लेते हैं अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में पहले अगस्त के सिंह राशि वालों की कुंडली आपके सामने आ रही है। अगस्त के महीने में सिंह राशि के अंदर ना चाहते हुए भी, चाहे ओल्ड है, आप ओल्ड विचारधारा के मित्र क्यों ना हो, बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पहला, सिंह राशि के अंदर बुध और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हैं, ये देख रहे हैं, ये बुध और शुक्र। तो सबसे पहला आपकी वाणी में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। एक तो आपके अंदर कोई कला का शौक जागृत हो जाएगा, यानी कि आप गाना बजाने लगेंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी इस तरह की सभा को ज्वाइन करेंगे, जैसे कहते हैं जो नृत्य संगीत की या साहित्य की, कविता की जो सभाएं होती हैं उनको आप ज्वाइन करेंगे, या कुछ नया सीखने वाले हैं, या नया कुछ आप सीखेंगे, यानी नया अनुभव आपको अगस्त के महीने में सिंह राशि को मिलेगा, जिससे आपके एंटरटेनमेंट भी होगा और नया शौक आपके अंदर डेवलप होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं, तो जो लोग कला का शौक जागृत होगा, पुराना कोई प्रतिभा जो आप छोड़ चुके हैं दोबारा उसको शुरू करने के अगस्त के महीने में योग बनते हैं, यानी आप तरोताज़ा हो जाएंगे अगस्त के महीने में। यानी आपके रिफ्रेशमेंट के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए अगस्त का महीना खासा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तो आपका सूर्य आपका 12वें भाव में बैठे हैं। तो 12वें भाव में जो सूर्य बैठे हैं ये सूचना दे रहे हैं कि विदेश संबंधी आपका जो काम है उसमें कुछ ना कुछ आपको सफलता मिलेगी। यानी अगस्त में विदेशी एग्ज़ाम आपने देना है, विदेश से संबंधित कोई काम के लिए आप वेट कर रहे हैं, किसी वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, या विदेश में विद्या के लिए वेट कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री से रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हैं, तो 12वें में जो सूर्य बैठे हैं वो उसके कारक है, जिस कारण से वहाँ से आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कर्क राशि के बैठे हैं। तो ये जो दो बड़ी घटनाएं हैं ये अगस्त में होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप डिटेल में चर्चा कर लेते हैं मित्रों। तो डिटेल में चर्चा हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो बुध और शुक्र दोनों ही आपकी राशि में बैठे हैं। तो स्वास्थ्य दो भागों में बटेगा सिंह राशि का। 1 तारीख से 15 अगस्त के बीच में आप खूब तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, मंदिर के दर्शन करने वाले हैं, कोई मन्नत को पूरी करने के लिए मंदिर में जाने वाले हैं, शिव पे जल चढ़ाने वाले हैं, यानी अगस्त का महीना बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं, भक्ति का माहौल रहेगा, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, ये एक होने वाला है। 16 तारीख से लेकर और फिर 31 अगस्त तक बुध हो जाएंगे वक्री, और उस वक्री का प्रभाव आप पे पड़ेगा। आपके पेट में खराबी आपको दिखेगी, आपके मांसपेशियों के दर्द से संबंधित आपको प्रॉब्लम रह सकती है, कान दर्द या कान में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। यानी जो भी गड़बड़ होगी हेल्थ में वो बुध वक्री के बाद 16 तारीख के बाद, यानी 15-16 के बाद आपको नजर आएगी। यानी कुल मिला के स्वास्थ्य आपका अच्छा बुरा दोनों है, लेकिन अगस्त का महीना कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं आप। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति के बारे में, यानी फाइनेंस के बारे में सिंह राशि की। तो फाइनेंस भाव के स्वामी बुध है, और बुध कहीं ना कहीं शुक्र के साथ में केंद्र में बैठे हैं। 3 बड़ी घटनाएं अगस्त के महीने में होती हुई नजर आ रही है। यानी आपको कुछ अच्छे प्रयास
सफल होते हुए नजर आ रहे हैं धन संबंधी। पहला देखा जाए, जो भी आप प्रयास करेंगे उसका आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त के महीने में आपको धन लाभ भी होगा उस प्रयास का, लेकिन इंस्टॉलमेंट में आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो अचानक ही कोई बड़ा धन लाभ आपको अगस्त में देखने को मिलेगा, यानी कोई व्यक्ति आएगा और अचानक ही कोई बड़ा धन लाभ आपको करा सकता है। कोई व्यक्ति आपसे इतना ज्यादा इंप्रेस होगा कि आपको मोटा धन लाभ करा सकता है, या फिर आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग भी आपके अगस्त के महीने में बन रहे हैं। तीसरा देखा जाए, अचानक परिवार पे भी आप परिवार के सदस्य से भी आपको कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर 3 बड़े आपको धन लाभ अगस्त के महीने में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध और शुक्र यानी कि धन के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए, अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के बारे में बात करें तो गुरु की 7वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पे, सिंह राशि वालों, तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर अगस्त के महीने में 2 घटनाएं घटित होने वाली है। पहला देखा जाए तो घर के अंदर पूजा पाठ अगस्त में रहेगा, भक्ति का माहौल रहेगा, माता पिता भाई बहन सब पूजा पाठ में लिप्त रहने वाले, इसका योग नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए, अगस्त के अंदर मंगल की जो 7वीं दृष्टि है उससे घर के अंदर लोहे का काम, लकड़ी का काम, डेंटिंग पेंटिंग का काम, या फिर लकड़ी का काम, लोहे का, टाइल का, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम आप अगस्त के महीने में घर में कराने वाले, उसका योग नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी, जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। तो संतान के लिए अगस्त का महीना अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रहेगा, मिश्रित फलदायक रहेगा। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 से 17 साल के अंदर अंदर है। तो पहला चीज, अगस्त का महीना विद्या के लिए, परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्या में मेहनत करती हुई संतान रहेगी, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। संतान को एलर्जी की समस्या रह सकती है, उनको ENT की समस्या रह सकती है, बुखार की समस्या रह सकती है। तो हेल्थ के लिए अगस्त का महीना छोटी संतान के लिए अच्छा नहीं है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान यानी जिनकी उम्र 18 से ऊपर है या 18 है, तो कहीं ना कहीं बड़ी संतान को अचानक करियर में कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं। साथ ही साथ विद्या में भी मन नहीं लगेगा बड़ी संतान का, विद्या में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वाहन पे खर्चा रहेगा। तो कुल मिला के जो बड़ी संतान है उनके लिए अगस्त का महीना करियर, विद्या, परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं रहेगा। माता पिता से वाद विवाद रहेगा, वाहन पे खर्चा रहेगा। यानी आप देखेंगे अगस्त में बड़ी संतान उल्टी ही जवाब देने वाली है आपको, क्योंकि बुध उल्टे चलेंगे तो दिमाग में भी उल्टा आएगा बड़ी संतान के, और उल्टा ही क्रिया और उल्टा ही जवाब आपको सुनने को मिलेगा। यदि संतान, खासकर बड़ी संतान से आप परेशान रहेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी की। तो अगस्त का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, संघर्ष वाला रहेगा अगस्त का महीना। 2 अशुभ घटनाएं होंगे। पहला, आपका किसी टॉपिक पे किसी जिद को लेकर परिवार से वाद विवाद होगा, बेफालतू की जिद आप करने वाले हैं, परिवार के मना करने पे जबरदस्ती का लड़ने वाले हैं, यानी परिवार से वाद विवाद आप करने वाले हैं। ये पहली चीज़ ये, या फिर पारिवारिक किसी टेंशन से आप परेशान रहेंगे, ये आपका अगस्त में होने वाला है। दूसरा देखा जाए तो आपको हेल्थ के इशू रहेंगे, अचानक कोई चोट लग सकती है, अचानक आप बीमार पड़ जाएंगे, 2-3 दिन के लिए हो सकता है आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। यानी अगस्त का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। याद रखिएगा, विद्या में परफॉर्मेंस ठीक है, यानी विद्या के लिए अगस्त का महीना ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी, जो जॉब करते हैं, चाहे सरकारी करते हैं चाहे प्राइवेट करते हैं। तो जॉब के लिए भी अगस्त का महीना, जॉब के स्वामी शनि है, शनि अभी वक्री चल रहे हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके जॉब भाव पे बैठी है, लेकिन ये 9वीं दृष्टि अशुभ है। यानी कि अगस्त के महीने में 2 बड़ी घटनाएं नौकरी करने वालों के जीवन में होती हुई नजर आ रही है। पहला, आप देखेंगे अगस्त के महीने में जो भी आप काम अपने हाथ में लेंगे उसमें कठिनाइयां होंगी, उस पर वाद विवाद होगा। मेहनत करने के बाद भी अगस्त के महीने में आपकी कोई डील क्रैक नहीं हो पाएगी, डील क्रैक होते होते रुक जाएगी। सरल काम भी आपसे हो नहीं पाएगा, सरल काम में भी बड़ी गलतियां, बॉस से, सीनियर से आपको डांट मिल सकती है। साथ ही साथ आपको अनचाहा काम दिया जा सकता है, यानी कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा और काम में सफलता अगस्त के महीने में नहीं मिलेगी। अगस्त आपके लिए बैड लक के भांति साबित होगा। दूसरा, मैनेजमेंट, सीनियर की नाराज़गी भी आपको सहनी पड़ेगी। कुछ पनिशमेंट, कोई ट्रांसफ़र, कोई आपको अनफेवर वाले प्रोजेक्ट आपको दिए जा सकते हैं,
यानी अनचाहा काम आपको मिलेगा। तो कुल मिला के अगस्त का महीना नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा भारी है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जिनका जो शादीशुदा है या रिलेशन में है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, यानी दाम्पत्य जीवन की। तो सप्तम भाव के अंदर शनि बैठे हैं, शनि इस वक्त वक्री हैं। दो बड़ी घटनाएं अगस्त में होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी प्रेमी युगल जोड़े, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में जो शनि बैठे हैं, तो पार्टनर को अगस्त के महीने में नींद की प्रॉब्लम रहेगी। पार्टनर बेफालतू की बातों में ज़्यादा बिजी रहेगा। पार्टनर को डिप्रेशन रहेगा, हाइपर टेंशन रहेगी, बेफालतू की टेंशन रहेगी, यानी बेफालतू की बातें, बेफालतू का डाउट, बेफालतू की बातें, बेफालतू की कल्पना में आपका पार्टनर बिजी रहने वाला है और आपसे लड़ने वाला भी है, आपसे उठ पटांग क्वेश्चन भी पूछने वाला है। यानी आपके बीच में इन प्रश्नोत्तरों से कुछ वाद विवाद रह सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो दूसरा अगर देखा जाए तो आपस में खूब वाद विवाद भी अगस्त के महीने में रहेंगे। यानी प्रेमी प्रेमिका लव कपल के लिए अगस्त का महीना मेंटली तौर से भी आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है और आपके वाद विवाद भी अधिक रहेंगे। पति पत्नी के बारे में बात करें तो उनके लिए मध्यम फलदायक रहेगा अगस्त का महीना। पहला देखा जाए तो आपका पार्टनर किसी गुरु से उनकी मुलाकात होगी, तो वहाँ से उनका भाव बदलेगा। तो पार्टनर बहुत पूजा पाठ करने वाला है, किसी गुरु का मंत्र जाप करने वाला है। यानी पार्टनर अगस्त के महीने में साधना करता हुआ नजर आएगा। पार्टनर की कोई वस्तु गुम हो सकती है, कोई वस्तु का हानि हो सकती है, लेकिन अगस्त के महीने में आपके पार्टनर के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से अचानक मुलाकात होगी जिससे कि आपके पार्टनर के अंदर बड़ा चेंज आता हुआ नजर आएगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जो अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो मंगल और गुरु दशम भाव में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। तो दो बड़ी घटनाएं अगस्त के महीने में होती हुई नजर आ रही है, यानी 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में देखा जाए तो आपके ऑफिस संस्थान में भाई आग से आपको खतरा हो सकता है। तो अग्नि भय आपका एक तो अगस्त के महीने में रहेगा, दूसरा मशीनरी पे खर्चा रहेगा, बिजली पे आपका खर्चा, मशीनों पे बहुत ज़्यादा खर्चा आपका रह सकता है। तो थोड़ा अग्नि भय से आप सावधान रहे, याद रखिएगा। दूसरा देखा जाए तो आपकी सेल काफ़ी नॉर्मल रहने वाली है, खासकर 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक काम आपका मंदा रहेगा। 16 से लेकर और 31 अगस्त तक फिर काम में तेजी आएगी। यानी काम के लिए, ऑर्डर के लिए, सेल के लिए अगस्त का महीना मध्यम रहेगा। ऑफिस के अंदर किसी गुरु का आना होगा, कोई पूजा पाठ होगी, यानी ऑफिस के अंदर भी आपके पूजा पाठ होगी या किसी धार्मिक व्यक्ति का आना होगा अचानक ही। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए अगस्त का महीना अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रहेगा। और मित्रों, अगर आप मेरा राशिफल देखते हैं, अच्छा लगता है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशि फल के बारे में। कन्या राशि क्या अगस्त का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर का बदलाव आएगा। 4 बड़े परिवर्तन, 4 ग्रह गोचर अगस्त में होने जा रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा। इसी प्रकार से मंगल का राशि परिवर्तन भी अगस्त में होने जा रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन भी अगस्त के एंड में होगा। साथ ही साथ चौथा बड़ा बदलाव के बारे में बात करें तो 5 अगस्त से बुध वक्री हो जाएंगे। इसका प्रभाव, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी ही बुध होते हैं और बुध अगस्त के महीने में वक्री होना कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि की मंथली कुंडली में देखते हैं। ये मंथली कुंडली आ रही है, इसके अंदर विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं कि ग्रह गोचर तो वैसे हर महीने होते हैं। इस बार अगर विशेषता देखा जाए तो 3 विशेषताएं अगस्त में रहेंगी। पहला, लगन में केतु हैं और लगन में केतु यानी कन्या राशि के अंदर ही जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ पर केतु और बुध का वक्री हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगस्त के महीने में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता बनी रहेगी। अस्पताल, डॉक्टर के चक्कर
आपको लगाने पड़ सकते हैं, कुछ टेस्ट आपको अपने हेल्थ के लिए करवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि बुध वक्री हो गए और बुध व्यय भाव यानी शारीरिक क्षति वाले भाव में चले गए हैं। तो यहां पर थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं है बुध वक्री से। दूसरा देखा जाए तो जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर गुरु और मंगल बैठे हैं। गुरु और मंगल का बैठना नवम भाव में, यानी कि अपने आपका अगस्त में भाग्य वृद्धि होगी। भाग्य से आपको अचानक कोई काम की प्राप्ति होगी, अचानक धन की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, याद रखिएगा। मंगल और गुरु कहीं ना कहीं माता पिता को कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन या माता पिता को कोई धन का लाभ कहीं ना कहीं अगस्त में देंगे, क्योंकि नवम भाव में बैठे। मंगल और गुरु विदेश संबंधी कोई आपको विदेश जाना है या विदेश संबंधी कोई कार्यकलाप करना, उसमें भी सफलता मंगल और गुरु के कारण मिलेगी। विदेश यात्रा का आपका काम भी बनता है, विदेश से संबंधित कामों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा मंगल और गुरु के कारण। और 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं, यानी कर्क राशि 4 नंबर पे जहां सूर्य लिखे है, ये भी बड़ा विचित्र और इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए आपको कोई किसी संस्था से कोई सम्मान मिल सकता है। सूर्य 11वें भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भाई बहन, चाहे छोटे बड़े भाई बहन हैं, चाहे बड़े भाई बहन हैं, उनको पद प्रमोशन, उनके सरकारी काम की वृद्धि होती है। सूर्य लाभ भाव में होते हैं तो इन्वेस्टमेंट से बहुत लाभ होता है, चाहे शेयर के इन्वेस्टमेंट से, चाहे गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की किसी योजना में आपने कुछ चीज़ भरी हुई है, वहाँ से आपको सफलता मिलती है। यानी सूर्य लाभ भाव में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए बड़ा लाभकारी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सबसे डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। और मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, मंथली राशिफल को मित्रों, कन्या राशि वालों, आप देखते हो, लेकिन क्या है कि चैनल को एक तो सब्सक्राइब नहीं करते और पोस्ट को आप शेयर नहीं करते, जिस कारण से जनता ये समझती है कि ज्योतिष का नाम उपाय है। हर चीज़ के उपाय कर लो, नौकरी नहीं हो पा रही है तो उपाय कर लो, विद्या नहीं हो पा रही है तो उपाय कर लो, साथ ही साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो प्रयास मत करो मित्रों, उपाय कर लो। और बल्कि गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, पहले व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, उसके बाद कोई मंत्र, कोई उपाय करना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि ज्योतिष का नाम उपाय से रह गया है, यानी ज्योतिष जो है उपाय, ज्योतिष को लोग उपाय की किताब समझते हैं। ऐसे में ज्योतिष जो था वो, इसका मतलब है प्रेडिक्शन करना, दूरगामी स्थिति को भापना, वो एक खेल रह गई। और बड़े बड़े ज्योतिष आज की डेट में प्रेडिक्शन करने से बचते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन अच्छी भी जाती है और मित्रों खराब भी जाती है। तो वो उपाय पे रिस्क ले रहे हैं, उपाय, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, फलाना उपाय कर लो। आपने देखे होंगे कई वीडियो, हर छोटी छोटी चीज़ के उपाय है, यहाँ लिख लो, वहाँ लिख लो, माथे पे लिख लो, करोड़पति हो जाओगे। तो जिससे कि जब आप ये उपाय करते हो और आपको फल नहीं मिलता तो आप कहते हो ज्योतिष पाखंड है, ज्योतिष ढोंग है। बल्कि ज्योतिष का उपाय से संबंध नहीं है, याद रखिएगा, ज्योतिष का कोई उपाय से संबंध नहीं है। ज्योतिष का संबंध है प्रेडिक्शन से। आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आपकी दशा महादशा क्या है, उसकी प्रेडिक्शन का संबंध है। फिर उसके बाद उपाय बताए जाते हैं, ये सेकंड चरण में है। तो इसलिए मित्रों, जो आपके मित्र, आपके परिवार वाले जो ये उपाय वाले एस्ट्रोलॉजर को शेयर करते हैं ना, वहाँ जरा प्रेडिक्शन वाली वीडियो भी शेयर करिए और ज्योतिष को थोड़ा आगे जाने में मेरा योगदान कीजिएगा, ये मेरी निवेदन है। चलिए अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं वो बुध है, और अगस्त में 12वें भाव में बैठे हैं और पूरा महीना वक्री भी हो जाने वाले, 5 अगस्त से वक्री हो जाएंगे। यानी कि ये अगस्त का महीना बहुत ट्रैवलिंग वाला रहेगा। घर पे आप चैन से बैठोगे नहीं, कभी यहाँ जाओगे, कभी वहाँ जाओगे, कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, कभी गुड़गांव, कभी लंबी दूरी की यात्रा, कभी शॉर्ट यात्रा पे यात्रा आप करते रहोगे। हाँ, बुध वक्री होने से हाथ पैरों में दर्द की समस्या, कमर में दर्द की परेशानी आपको रह सकती है। हल्की चोट फिसलने से आपको लग सकती है, यानी कि हल्की चोट के योग है। यानी हेल्थ के लिए अगस्त का महीना बुध वक्री होना बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, बुध 12वें भाव में बैठे हैं तो अगस्त के महीने में ना चाहते हुए भी आप बहुत सारे झूठ बोलने वाले हैं, लंबी फेंकने छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बुध जब भी 12वें बैठता है तो ये काम ना चाहते हुए भी करवा देता है।
फाइनेंस के बारे में, धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होते हैं शुक्र बुध के साथ में व्यय भाव में बैठे हैं। तो दो घटनाएं फाइनेंस में होने वाली अगस्त में। पहला देखा जाए तो किसी जान पहचान वाले से को आपको धन उधार देना पड़ेगा, यानी कि किसी जान पहचान वाले को की हेल्प आप करेंगे, उनको धन उधार देंगे, उनके कर्जा निपटाने में आप मदद करने वाले हैं। ना चाहते हुए भी आपको मदद करनी पड़ेगी क्योंकि आपके धन के स्वामी व्यय भाव में बैठे हैं। दूसरा देखा जाए तो विदेश संबंधी कार्यों में आपका धन व्यय होता हुआ नजर आ रहा है, या परिवार में किसी की विद्या पे धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे अगर अगस्त में धन का फ्लो देखा जाए तो धन का फ्लो आपका नॉर्मल रहेगा, यानी धन का जो आप काम कर रहे हो उसका तो प्रतिफल मिलेगा, लेकिन ये दो मोटे खर्चे आपके अगस्त में हो सकते हैं। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव वैसे भी भगवान का होता है, भाग्य का होता है। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर अगस्त के महीने में पूजा पाठ का माहौल रहेगा। आपके बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे सब पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे, शिव देवी को मनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ घर में किसी सदस्य को करियर संबंधी कोई खुशखबरी मिलने के भी योग बनते हैं। साथ ही साथ अगस्त में घर में बिजली या उपकरण पे आपका धन खर्च भी होगा, उसमें आपको धन खर्च कराना पड़ेगा। साथ ही साथ LIC पॉलिसी बॉन्ड में भी आपका धन खर्च होगा। तो परिवार का मिक्स मैच रहेगा अगस्त का महीना। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी, जिनकी संतान है, चाहे छोटी है बड़ी संतान है। तो पहला तो देखा जाए सप्तम भाव पर, यानी कि जो सूर्य की सप्तम दृष्टि, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में बैठे वहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। तो सबसे पहले छोटी संतान के बारे में बात करें तो उनका माता पिता से कोई गिफ्ट कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में छोटी संतान को मिल रहा है। छोटी संतान का मतलब 1 वर्ष से 17 वर्ष की आयु में जो संतान है उसको छोटी संतान मित्रों कहा जाता है। तो उनको माता पिता से गिफ्ट मिलेगा। करियर और विद्या के लिए अगस्त का महीना वंडरफुल रहेगा। आपके संतान कहीं पर कोई मेडल भी जीत के लाएगी, कोई एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी जीत के लाएगी, यानी अगस्त का महीना अच्छा है। इसी प्रकार से बड़ी संतान जिनकी उम्र 18 की है या 18 से ऊपर है, उनका देखा जाए बॉस या सीनियर से उनको काम की एडवाइस भी मिलेगी और काम में तारीफ भी मिलेगी कि भाई तुम अच्छा काम करते हो और अच्छा कर सकते हो। तो आपकी बड़ी संतान प्रसन्न रहेगी। दूसरा, आपकी बड़ी संतान का स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट उनको दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगस्त के महीने में संतान आपकी परमिशन लेके मित्रों के साथ घूमने भी जा सकते हैं, उसके भी योग बनते हैं। तो छोटी बड़ी संतान के लिए अगस्त का महीना वंडरफुल रहेगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो अगस्त का महीना विद्यार्थियों को 3 बड़ी घटनाएं देने वाला है। पहला देखा जाए अगस्त के महीने में नींद प्रॉपर नहीं हो पाएगी, सर में दर्द रहेगा, आंखों में दर्द रहेगा, यानी सर दर्द और आंखों में दर्द की समस्या संतान को रह सकती है, यानी विद्यार्थी को रह सकती है। दूसरा, माता पिता से आपको कोई आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, माता पिता कोई धन लाभ आपको कराने वाले अगस्त के महीने में। तीसरा देखा जाए तो मित्रों के साथ में अगस्त में अचानक आप घूमने जाएंगे, नदी पहाड़ों की, हिल स्टेशन की आप यात्रा कर सकते हैं। अचानक प्लान बनेगा जो आपके योजना में अगस्त में शामिल नहीं है, अचानक बनेगा। इसी प्रकार से कन्या राशि वाले, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जो नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो अगस्त के महीने में यानी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 2 बड़ी घटनाएं होने के योग अगस्त में नजर आ रहे हैं। हालांकि काम का प्रेशर आप पे बरकरार रहेगा, काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो 2 घटनाएं हो रही है। पहली घटना के बारे में बात करें तो जूनियर जो कर्मचारी है, जो आपसे पद और ओहदे में छोटे हैं, वो आपसे बहस करेंगे। आपका स्टाफ आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, यानी जूनियर से आप बड़े परेशान होंगे अगस्त के महीने में। दूसरा देखा जाए आपके काम की बॉस तारीफ करने वाला है, बॉस आपको नई जिम्मेवारी देगा, यानी कि एक तरफ आप जूनियर से परेशान रहेंगे लेकिन सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे और आपको नई जिम्मेवारी देंगे। और अगस्त का महीना सेल के वाइज देखा जाए तो मध्यम फलदायक है। इसी प्रकार से आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन यानी सप्तम भाव के अंदर राहु है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटित हो रही है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनकी कुछ अच्छी बुरी दोनों तरह की घटनाएं होंगी। पहला देखा जाए तो आपके लव पार्टनर का कोई वस्तु अगस्त में चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, ये आपको वो बताएंगे। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर के साथ में मंदिर तीर्थ की यात्रा के योग बन रहे हैं।
पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाने वाला है और आपसे बहस नहीं करेगा बल्कि धर्म कर्म नाम जाप करने वाला है। तीसरा, पार्टनर को कोई ना कोई धन लाभ अपने परिवार से, अपने किए गए इन्वेस्टमेंट से होता हुआ नजर आ रहा है। तो लव कपल के लिए देखा जाए तो अगस्त का महीना ठीक ठाक है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अगस्त में पैर में हल्की चोट लग सकती है, फिसलने से चोट लग सकती है, अग्नि से थोड़ा जल सकते हैं, ऐसा योग हल्का ही है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो आप अगस्त के महीने में आप पार्टनर के साथ में किसी गुरु से आपकी मुलाकात होगी, किसी गुरु के आश्रम में जाएंगे, वहाँ भेंट करेंगे, पार्टनर में आध्यात्मिक बदलाव आएगा, पार्टनर मंत्र जाप करेगा, साधना करेगा। साथ ही साथ अगस्त के महीने में खासकर 10 अगस्त के बाद पार्टनर को धन पद का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका हो मित्रों या पति पत्नी हो, कन्या राशि के जो पार्टनर है उनको लाभ अगस्त में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं या दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनका अगस्त का महीना कैसा जाएगा। 3 घटनाएं भाई आपके जीवन में भी बन रही है, आपके प्रोफेशन में भी बन रही है। पहला, नया प्रोडक्ट आपके दिमाग में आएगा, नया प्रोडक्ट आप अगस्त में कुछ लॉन्च करेंगे या नया कोई काम आप शुरू करेंगे, ऐसा योग प्रबल योग आपका अगस्त में बन रहा है। दूसरा, किसी विदेशी व्यक्ति, विदेशी कंपनी से आपको कोई काम मिल सकता है, कुछ लाभ प्राप्त होगा। तीसरा, अच्छी खासी आपकी सेल रहेगी। तो व्यापारियों के लिए अगस्त का महीना वंडरफुल रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के मंथली राशिफल। अगस्त में तुला राशि की क्या स्थिति रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की। 4 बड़े गोचर अगस्त में परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, मंगल का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और संपूर्ण अगस्त में 5 अगस्त के बाद बुध देव वक्री हो जाने वाले हैं। इसका तुला राशि पे क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अगस्त के महीने की आप ये तुला राशि की कुंडली देख रहे हैं और इस कुंडली के अंदर खास क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको चर्चा करूं। इसमें अगस्त में 3 बड़े खास बात अगस्त में बन रहे हैं ग्रह गोचर के मिलान से, यानी कि गुरु और मंगल दोनों ही अगस्त में अष्टम भाव में बैठे हैं। जहां 2 नंबर में गुरु और मंगल बैठे हैं, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर मंगल बैठे हैं अष्टम भाव में, जिनको गुरु का बल मिल जाएगा, जिस वजह से अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं जो तुला राशि वाले हैं उनका विपरीत राजयोग शुरू होगा। अब विपरीत राजयोग का मतलब है बुरी कंडीशन में अच्छा स्थिति या अच्छा रिजल्ट मिल जाना, यानी कि करियर में, धन में एकदम से बुरी कंडीशन जो आपकी जुलाई में चल रही है, अचानक ही हालात, जज्बात सब कुछ बदल जाएंगे। इस ग्रह गोचर के कारण अगस्त में नेगेटिव रिजल्ट के बदले आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको ये अगस्त का महीना बड़ा सरप्राइज करेगा। आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे संभव है, मेरा तो नेगेटिव चल रहा था, एकदम से अगस्त का महीने में इतना अच्छा कैसे हो गया, अच्छी सेल कैसे हो गई। उसका कारण क्योंकि यहाँ पर गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और गुरु का पूरा बल मंगल को मिल गया है, इसलिए आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। साथ ही साथ मंगल की जो देखा जाए तो सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है, यानी अचानक आपको धन प्राप्त होगा, अचानक 2 जगह से आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक आपको कृषि से, पैतृक भूमि से आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी धन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। एकदम से आपको रुका हुआ धन, जिसके लिए आपने लिटिगेशन किया था, जिसके लिए आपने मीटिंग की थी, जिसके लिए रुके हुए धन के लिए आप परेशान थे, वो अचानक से मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अष्टम भाव में जो बैठे हुए मंगल है, उनकी सप्तम दृष्टि जब पड़ेगी तो रुका हुआ धन या किसी इंस्टीट्यूट, किसी कंपनी से रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा और अचानक ही आपको सरप्राइज करेगा, यानी धन की स्थिति अच्छी है। दूसरा, अगर देखा जाए तो सूर्य आपके 10वें स्थान में 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर बैठे हैं, तो सूर्य यहाँ पर बैठने से आपका किसी प्रोजेक्ट में चयन हो सकता है।
सूर्य यहाँ दसम स्थान में दिग्बलीय अवस्था में होते हैं। यदि आप सरकार संबंधी, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो अगस्त का महीना आपको बड़ी खुशखबरी, कुछ ना कुछ करियर से संबंधित खुशखबरी देने वाला रहेगा। यदि आप बैंकिंग नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रांसफ़र का योग बनाता है। यदि आप राजनेता है तो आपका प्रभाव बढ़ जाने वाला है, यानी कि राजनेताओं के लिए ये सूर्य दसम स्थान में बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी वालों के लिए कुछ खुशखबरी लेके आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आ रहा है। तो यह सूर्य का प्रभाव काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ बुध और शुक्र जहाँ 5 नंबर लिखा है, यानी कि वहाँ लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगस्त के महीने में भाई बहन से जो रिश्ते खराब हो गए थे, रिश्तेदारों से जो रिश्ते खराब हो गए थे, पुनः वो रिश्ते अच्छे स्थापित होंगे। यानी भाई बहन से रिलेशन का लाभ होगा, भाई बहन से कुछ मदद आपको मिलेगी, क्या भाई बहन से कोई सलाह से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यानी यहाँ पर आपकी जान पहचान, आपकी रिश्तेदारी से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और डिटेल में मित्रों जानते हैं। यदि आपको मित्रों मेरा मंथली राशिफल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो शेयर ही नहीं करते आप मित्रों, आप शेयर करो ताकि लोगों को ये पता चले। शेयर इसलिए करो, अपने यारों को, अपने मित्रों को, अपने ग्रुप को, लोगों को पता चले कि ज्योतिष उपाय के बल में नहीं होती, करोड़पति या अरबपति बनाने वाले उपाय से ज्योतिष नहीं चलती है। ज्योतिष हमेशा चलती है प्रिडिक्शन के बेस पे कि कितनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ग्रहों को आंका जा सकता है और किस किस ग्रह की चाल को पहचाना जा सकता है, क्या प्रिडिक्शन की जाती है, ज्योतिष इससे चलती है। अगर आप उपाय के बल पे ज्योतिष को मापेंगे कि सिर्फ ज्योतिष का नाम उपाय है तो हमेशा आप धोखा खाएंगे, हमेशा मात खाएंगे, ज्योतिष को हमेशा ढोंगी मानते रहेंगे। तो इसलिए प्रिडिक्शन के बेस पे ज्योतिष होती है, ये लोगों को बताएं। खासकर उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो उपाय देख के यूट्यूब फेसबुक में शेयर करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित ने ये उपाय बता दिया और उससे ये लाभ होता है, तो वहां जरूर शेयर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं अगस्त के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, तो अगस्त के महीने में 2 बड़ी घटनाएं होगी। पहला, तुला राशि वाले कुछ नया सीखने वाले हैं अगस्त के महीने में। भाई ये डेफिनेटली है, क्योंकि लाभ भाव आपकी राशि के स्वामी बुध और शुक्र के साथ में, और बुध के साथ में जब बुध क्या होता है, बुध लर्न करने की क्षमता होती है, यानी लर्न करने का जिज्ञासा आपके अंदर आएगी। कहीं ना कहीं नया कुछ सीखेंगे अगस्त के महीने में, नया कोर्स करेंगे, नई चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा। तो पहली घटना ये होगी कि नया कुछ आप जीवन में परिवर्तन करने वाले, कुछ सीखने वाले हैं। दूसरा देखा जाए तो नाराज व्यक्तियों से दोबारा रिलेशन बनेंगे। काफ़ी मित्र होते हैं जीवन में जो हमसे नाराज हो जाते हैं, भाई बहन हमसे नाराज हो जाते हैं, उनसे आपके मित्रताएं या रिलेशन पुनः स्थापित हो सकते हैं। हेल्थ के लिए अगस्त का महीना वेल एंड गुड है। हेल्थ तुला राशि की बल्ले बल्ले फिट एंड फाइन रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के फाइनेंस के बारे में, यानी धन की स्थिति अगस्त में कैसी रहेगी। बृहस्पति का राजयोग का बल कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में तुला राशि को मिलेगा। 2 बड़े धन लाभ अगस्त में होते हुए नजर आ रहे हैं तुला राशि को। पहला देखा जाए तो जिस काम में आपने हानि सोची थी वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, यानी अब से पहले जो भी आप काम कर रहे थे उसमें जो हानि हो रही थी, अगस्त में वो हालात जज्बात बदल जाएंगे और अब आपको लाभ होता हुआ उस काम में नजर आएगा। दूसरा देखा जाए अचानक ही भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य साथ देने से आपको बड़ी डील प्राप्त होगी अगस्त के महीने में और बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मैं यही कहूँगा अगस्त के महीने में सारे क्लाइंटों को फ़ोन खड़खड़ाएं, आप क्लाइंटों के से में मिले, क्योंकि अगस्त के महीने में आपका लक आपका साथ देने वाला, आपका लक 7वें आसमान में रहेगा। तो लेकिन आप प्रयास जरूर करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, याद रखिएगा। यानी फाइनेंस के मामले में अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा है, विपरीत राजयोग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की, यानी तुला राशि की फैमिली के बारे में। तो परिवार भाव प्लस माइनस रहेगा, यानी नॉर्मल रहेगा अगस्त के महीने में। हाँ, सूर्य की 7वीं दृष्टि परिवार भाव में बन रही है। माता पिता का तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं, घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। कोई सरकारी काम
किसी फैमिली मेंबर का बनता हुआ नज़र आ रहा है। सरकारी संस्थान के जो आपके फैमिली मेंबर चक्कर काट रहे थे वो काम बनता हुआ, आपको सरकारी समस्या का हल अगस्त में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के फैमिली में पूजा पाठ का माहौल रहने वाला है अगस्त के महीने में। अब बात करते हैं संतान भाव की, तुला राशि की जिनकी संतानें छोटी है बड़ी, अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो संतान भाव में 3 बड़ी घटनाएं कहीं ना कहीं अगस्त में होती हुई नजर आ रही है। एक तो संतान भाव में शनि बैठे हैं और उस पर बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं 3 बड़ी घटनाएं होंगी। पहला, छोटी बड़ी संतान हो, उनको पेट की परेशानी अगस्त के महीने में हो सकती है, पथरी का दर्द हो सकता है, पेट की प्रॉब्लम, और छोटी संतान है तो उनको निमोनिया सर्दी खांसी की प्रॉब्लम अगस्त में हो सकती है, इसका योग बन रहा है। साथ ही साथ संतान को नया कुछ कोर्स आप कराने वाले हैं या संतान ही आपको कहेगी कि मुझे ये करना है, यानी नया कुछ ज्वाइन करने वाले, नए काम में इन्वॉल्व, नई एक्टिविटी में अगस्त में संतान इन्वॉल्व रहेगी। तीसरा देखा जाए तो बड़ी संतान यानी जिनकी उम्र 17 से बड़ी है तो बड़ी संतान की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, चाहे करियर में, पर्सनल लाइफ, उनके पर्सनल काम उनके बनते हुए नजर आएंगे। यानी संतान पक्ष अगस्त के महीने में हेल्थ को छोड़ के विद्या के लिए, करियर के लिए, उनके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, अगस्त के महीने में भाई देखा जाए 3-4 कुछ अच्छी बुरी घटनाएं होने वाली है, उस पे स्टूडेंट लोग ध्यान रखें। पहला, वाहन से आपको चोट लग सकती है या लोहे से आपको चोट लग सकती है, ऐसा योग अगस्त में बन रहा है। दूसरा, हॉस्टल में जहां आप रह रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं। तीसरा, मित्रों के साथ में आपकी यात्राएं होंगी, यानी आप नदी, पहाड़ या समुद्र की यात्रा मित्रों के साथ में कर सकते हैं, अचानक प्लान कर सकते हैं। चौथा, देखा जाए तो किसी व्यक्ति से आपको जबरदस्त धन लाभ हो सकता है अगस्त में, या अगस्त में आप कहीं पर निवेश करेंगे स्टूडेंट, वहां पर आपको धन लाभ हो सकता है। तो अगस्त के लिए, अगस्त का महीना विद्यार्थियों के लिए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट करते हैं, सरकारी करते हैं, उनके बारे में। तो अगस्त के महीने में जो भी नौकरी करते हैं, 3 बड़ी घटनाएं अगस्त के महीने में घटती हुई नजर आ रही है। पहला, देखा जाए तो अचानक कोई बड़ा काम आपको ऑफिस की ओर से दिया जा सकता है, बड़े प्रोजेक्ट में आपका चयन हो सकता है, यानी पहली बड़ी घटना अचानक होगी आपके जीवन में। दूसरा, नई नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा, या ऑफिस मैनेजमेंट ही आपको नए स्थान में या नए डिपार्टमेंट में भेज सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आप उस डिपार्टमेंट में, उस शहर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ऐसा आप बोल सकता है। यानी आपका पूछ कर नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, नए डिपार्टमेंट का ऑफर मिल सकता है। तीसरा, देखा जाए तो पुराना कोई झूठ आपका पकड़ा जा सकता है तुला राशि का, जिसके लिए सीनियर से आपको डांट मिल सकती है। अन्यथा सेल के लिए, काम के लिए अगस्त का महीना तुला राशि का, खासकर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, चाहे पति पत्नी है या किसी रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव के स्वामी मंगल और गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, तो 2 बड़ी घटनाएं पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के साथ में होगी। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका, लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। पहला कि अचानक अगस्त के महीने में पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा होगी, पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाएगा, गुरु के दर्शन करेगा, गुरु की एडवाइस से मंत्र पूजा पाठ करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, तो पार्टनर के अंदर बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, धार्मिक। दूसरा, देखा जाए तो पार्टनर का वाहन उपकरण में खर्चा होगा, वाहन में खर्चा पार्टनर का दिख रहा है, या फिर कोई उपकरण खराब होगा उस पर आपके पार्टनर का खर्चा होगा। करियर नॉर्मल रहेगा। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी में जो आपका पार्टनर है उनका करियर में कोई बड़ी खुशखबरी उनको अगस्त के महीने में मिलेगी, यानी पार्टनर के करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन अगस्त के महीने में होगा। दूसरा, देखा जाए घर वालों से कोई गिफ्ट आपके पार्टनर को मिल सकता है, चाहे सास ससुर से मिलेगा, माता पिता से मिलेगा, या आप खुद देंगे, यानी पार्टनर खुश हो सकता है, पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तीसरा, देखा जाए
पार्टनर खूब सारा पूजा पाठ व्रत करने वाला अगस्त के महीने में, यानी पति पत्नी का रिलेशनशिप अच्छा है, करियर अच्छा है, सब कुछ पति पत्नी के अंदर अच्छा रहेगा। यानी दाम्पत्य जीवन चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, उनका अच्छा ही है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका अगस्त का महीना कैसा रहेगा। सूर्य बैठ गए हैं दसम स्थान के अंदर कर्क राशि में, यानी कि दो बड़ी घटनाएं अगस्त के महीने में होगी। यानी कि पहला, आपका काम के बारे में बात करें तो काम आपका नॉर्मल चलता रहेगा। हाँ, थोड़ा 19 अगस्त तक थोड़ा डाउन रहेगा। 19 अगस्त के बाद आपका काम फिर तेजी पकड़ लेगा। अप एंड डाउन तो जीवन में चलता रहता है, यानी काम की स्थिति ठीक है। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है, सूर्य दसम स्थान में बैठा है, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, सरकारी समस्या, जीएसटी टैक्स की समस्या का आपका समाधान हो सकता है। यानी सरकारी काम में आपको राहत मिलेगी, कुछ सोल्यूशन मिलेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, अचानक ही किसी रेपुटेटेड संस्था से, कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है, बड़ा काम आपको मिल सकता है। यानी अगस्त का महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला, और दसम में सूर्य आपके व्यापार को चमकाने वाले हैं, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कॉर्पियन के मंथली राशि फल के बारे में, यानी वृश्चिक राशि के मंथली राशि फल की कैसी होगी। वृश्चिक राशि की अगस्त में धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे। 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। पहला सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, और बुध देव तो 5 अगस्त के बाद वक्री हो जाएंगे और संपूर्ण अगस्त वक्री रहने वाले हैं। इसका वृश्चिक राशि पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रही है। इसमें वैसे तो क्या खास है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे ज़्यादा खास, अगस्त के महीने में पंचम भाव में राहु बैठा है, तो अगस्त के महीने में कोई तांत्रिक या कोई तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति आपको टकरा सकता है। अचानक आप उससे इंप्रेस हो सकते हैं और तंत्र मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट जा सकता है, क्योंकि पंचम में जब भी राहु बैठता है तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है। दूसरा, देखा जाए तो सप्तम भाव के अंदर गुरु और मंगल की युति है, यानी सप्तम भाव के अंदर गुरु और मंगल की युति से आप का जो पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, लव पार्टनर है, उनके पद प्रमोशन के योग बनते हैं। साथ ही साथ मंगल के यहाँ पर हो जाने से उनका हल्का चोट या हल्की सर्जरी के योग भी भाई बनते हैं, क्योंकि मंगल और गुरु की यहाँ पर युति है। तीसरा, देखा जाए तो बुध और शुक्र दसम स्थान के अंदर बैठे हैं, दसम स्थान के अंदर बैठे हैं, यानी ये स्थिति बहुत अच्छी है। नया कोई काम, नई चीज़ आप सीखने वाले हैं, करियर के अंदर नई जगह से आपको ऑफर आएगा, या फिर नया ऑनलाइन या किसी से प्रभावित होकर आप नया कुछ सीखने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं। अगस्त के महीने में उसका योग नज़र आ रहा है। करियर में भी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस स्थिति के कारण आपको जॉब में कोई ना कोई खुशखबरी, करियर में कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। अब इसके बारे में डिटेल में मित्रों जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप मेरा मंथली राशिफल हर महीने देखते हैं, वीकली देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। पहला देखा है मैंने। दूसरा, आप फेसबुक में देखते हैं तो पेज से जुड़ते नहीं, उसको फॉलो नहीं करते और पोस्ट को शेयर नहीं करते, जिस कारण से आज की डेट में लोगों ने ज्योतिष का मतलब समझ लिया है कि भाई उपाय, करोड़पति बनने के उपाय, हाथ में कुछ लिख लो, माथे में कुछ लिख लो, यहाँ कुछ लिख लो, वहाँ कुछ लिख लो, रातों रात आपकी प्रमोशन हो जाएगी। बिना मेहनत मत करो, पढ़ो लिखो बिल्कुल मत, उपाय कर लो, आपका बच्चा एग्जाम में पास हो जाएगा। आप, क्योंकि ज्योतिष जो है कर्म सिद्धांत पे आधारित होती है ना मित्रों। तो आज की डेट में ज़्यादातर लोगों ने समझ लिया है कि अगर मेरा काम नहीं बन रहा है, मुझे शॉर्टकट चाहिए, तो मैं उपाय कर लूँ। लाल मिर्च के उपाय, काली मिर्च के उपाय, चने के उपाय, चप्पल में दबा दूँ, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो जिस कारण से जब आप ये उपाय करते हैं और जब काम सिद्ध नहीं होता तो ज्योतिष को आप पाखंड मानते हैं, ढोंग मानते हैं कि ज्योतिष में झूठ बोला जाता है। बल्कि ज्योतिष का नाम है
प्रिडिक्शन, यानी कि ज्योतिष क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन अच्छी और बुरी होती है, और प्रिडिक्शन को पहले के ज़माने के लोग ज्योतिष से मापते थे, इसलिए आज तक ज्योतिष चल रही है। उपाय के दम पे चलेगी तो 10 साल में बिल्कुल बदनाम हो जाएगी, खराब हो जाएगी। प्रिडिक्शन के बल पे ज्योतिष चलती है, और आजकल के ज्योतिष लोग प्रिडिक्शन से बचते हैं, मैंने देखा है, और उपाय पे फोकस ज़्यादा करते हैं, उपाय ही बताते हैं, उससे उनको अच्छे खासे एक तो व्यू भी आते हैं मित्रों, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, जनता वो उपाय करती है और उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर बर्बादी भी होती है, फिर अच्छे ज्योतिष के बाद आप नहीं जाते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस पोस्ट को उन लोगों को आपको जरूर शेयर करना चाहिए जो एक एक ज्योतिष के उपाय फेसबुक में शेयर करते हैं, यूट्यूब में, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं कि भाई जो ज्योतिष ने बताया यहाँ पर लिख लो और करोड़पति हो जाओगे। वहाँ उस ग्रुप में आप जरूर शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि ज्योतिष का नाम होता है प्रिडिक्शन, यानी कि फलादेश, दूरदृष्टिता, आगे की भविष्यवाणियाँ। वो अच्छी गलत भी होती है, सही भी होती है, लेकिन करनी चाहिए ना, तभी तो नॉलेज होती है। तो मित्रों मेरे यही रिक्वेस्ट है, इस पोस्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर जरूर करो। चलिए अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य अगस्त के महीने में 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से 19 अगस्त तक देखा जाए तो भाई स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेंगी, बुध वक्री है, ENT की समस्या रहेगी, गले की एक ही परेशानी रहेगी, लेकिन पूजा पाठ में आपका मन रहेगा, आप कोई मंत्र जाप, कोई पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म भी, भंडारा भी आप अपने हाथ से करेंगे। उसके बाद 20 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। थाने के चक्कर, कोई चालान, किसी काम के लिए आपके पुलिस स्टेशन, थाने के चक्कर लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर लग सकते हैं। यहाँ थोड़ा तनाव वाला ये 10 दिन आपके रहने वाले हैं। इसी प्रकार से धन की स्थिति के बारे में अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त यानी पूरा अगस्त का महीना धन के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं तो 2 बड़े लाभ भाई आपको मिल सकते हैं, ऐसा योग बनता है। क्योंकि मंगल गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल को गुरु की पावर मिल रही है तो मंगल बड़े बलवान हो गए। पहला देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यापार से आपको इनडायरेक्टली लाभ होगा, यानी किसी का काम आपको दिया जा सकता है, उससे आपको लाभ होगा। कोई व्यक्ति काम इनडायरेक्टली होगा क्योंकि यहाँ पर भी मंगल को बल गुरु से मिल रहा है, इनडायरेक्टली बल मिल रहा है, तो किसी का अधूरा काम आपको मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। कोई व्यक्ति अधूरे में काम छोड़ेगा और आपको पूरा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, शेयर या प्रॉपर्टी से आपको भाई अगस्त के महीने में कुछ ना कुछ रेवेन्यू जरूर मिलेगा, FD इन्वेस्टमेंट इनसे। तो अगस्त का महीना धन के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की वृश्चिक राशि की। तो बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह 10वें स्थान में बैठे हैं, वहां से सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, यानी परिवार भाव में पड़ रही है। तो 2 शुभ घटनाएं, 1 अशुभ घटना आपके साथ में होगी। पहले हम 2 शुभ घटना के बारे में बात करें। पहला, परिवार के साथ में, भाई बहनों के, माता पिता के साथ में किसी शादी समारोह में जाने का मौका अगस्त में मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो परिवार का, फैमिली मेंबर में से कोई सदस्य कोई खुशखबरी आपको सुना सकता है। आपके फैमिली मेंबर का कोई काम बन सकता है, चाहे शादी विवाह से संबंधित, करियर से संबंधित कोई काम बनता हुआ अगस्त में नजर आएगा। अशुभ के बारे में बात करें तो माता पिता को हड्डियों, दांत की बहुत ज़्यादा परेशानी रह सकती है क्योंकि शनि भी यहाँ पर बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं, छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंचम भाव में राहु बैठा है तो कहीं ना कहीं संतान अगस्त के महीने में झूठ, खासकर छोटी संतान का मतलब 1 साल से लेकर जो 17 साल के अंदर है, उनको हम मित्रों छोटी संतान कहते हैं। तो छोटी संतान के पंचम भाव में राहु है तो कहीं ना कहीं संतान अगस्त के महीने में कोई चोरी पकड़ी जाएगी, कोई झूठ पकड़ा जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी संतान में ये दिक्कतें आ चुकी है, गलत संगत के प्रभाव में मेरी संतान आ चुकी है। विद्या के लिए अगस्त का महीना छोटी संतान के लिए अच्छा है। हाँ, समझाएंगे जो भी उन्होंने गलती की है, यदि आप उनको समझाएंगे, चोरी अगर करता है आपकी छोटी संतान या झूठ बोलता है तो उनको बिल्कुल समझाए और उनको डांटे, ये जरूरी है। साथ ही साथ संतान को कोई भौतिक वस्तु का भी लाभ होगा, एक तरफ डांट भी पड़ेगी, एक तरफ माता पिता कुछ ना कुछ संतान को दिलाने वाले भी है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो अगस्त के महीने में
पद प्रमोशन के बड़ी संतान के यानी 18+ संतान के योग बनते हैं। करियर में उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कोई लाभ होगा। साथ ही साथ बड़ी संतान वृंदावन हरिद्वार यानी तीर्थ यात्रा के योग भी बनते हैं। बड़ी संतान कोई मंत्र कोई व्रत रखेगी, पूजा पाठ करेगी, बड़ी धार्मिक हो जाएगी। तो छोटी बड़ी संतान के लिए खासकर बड़ी संतान के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। छोटी संतान का कोई ना कोई झूठ पकड़ा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो पंचम भाव में भाई यहाँ पर राहु बैठा है, तो धन के मामले में जो भी स्टूडेंट है मेरी बात ध्यान से सुने, धन के मामले में अगस्त में किसी पे विश्वास ना करें। धन को 4 गुना 5 गुना 10 गुना के चक्कर में आपके साथ में ठगी हो सकती है, आपके साथ में धोखा हो सकता है, धन आपका डूब सकता है। तो धन के मामले में अगस्त पे किसी पे विश्वास नहीं करना, याद रखिएगा। साथ ही साथ विद्या के लिए अगस्त का महीना ठीक है, विद्या के लिए अगस्त का महीना ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के चाहे वो नौकरी सरकारी करते हैं या आप जो है प्राइवेट नौकरी करते हो, अगस्त का महीना 2 घटनाओं को देने वाला रहेगा। पहला, नई जिम्मेवारी आपको मिलेगी, यानी किसी की जिम्मेवारी किसी का अधूरा काम आपको पूरा करना पड़ेगा। बॉस आप पे बिलीव करेगा, सीनियर आप पे बिलीव करेंगे और आपको नई जिम्मेवारी दे सकते हैं। दूसरा, मित्रों के साथ में मित्रों की एडवाइस से या मित्रों के साथ में किसी गुरु से मुलाकात होगी, उनके कार्यालय में, उनके आश्रम में, उनके मंदिर में जाने का आपका योग बनता है। अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि की सेल जबरदस्त होने वाली है, यानी नौकरी के लिए अगस्त का महीना लाभकारी है। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की। सप्तम भाव में गुरु और मंगल अगस्त में बैठे हुए हैं, तो 2 घटनाएं होंगी पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के जीवन में। सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो अगस्त के महीने में पहला देखा जाए तो आपके पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा या मोबाइल पे लैपटॉप पे खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी आपके पार्टनर के कुछ खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरा, करियर में कोई धन लाभ होगा या जान पहचान से धन लाभ या माता पिता से कोई धन लाभ, यानी अच्छा खासा धन लाभ या कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आपके पार्टनर को मिलेगा। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आपके पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा, अचानक वाहन धोखा देगा, अचानक उस पर खर्चा करना पड़ सकता है। करियर के लिए अगस्त का महीना शानदार रहेगा, पद धन में वृद्धि होगी, सीनियर तारीफ करेंगे काम की आपके पार्टनर की, और पार्टनर के साथ में किसी गुरु से मुलाकात होगी, किसी गुरु के पास आप जाएंगे, यानी पति पत्नी के रिलेशन के लिए काम के लिए अगस्त का महीना अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो फैक्ट्री दुकान या अपना व्यापार चलाते हैं, यानी व्यापारियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो 10वें भाव में बुध और शुक्र सिंह राशि में बैठे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो 2 घटनाएं अगस्त में बन रही है। पहला देखा जाए तो आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा या नया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आप अपने व्यापार में ऐड करने वाले हैं। साथ ही साथ नया कोई काम काम आप शुरू करने वाले हैं अगस्त के महीने में, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मार्केटिंग, क्योंकि शुक्र भी 10वें भाव में बैठा है, आप अपने प्रोडक्ट की जमकर मार्केटिंग करने वाले, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ, अच्छी खासी सेल मिलेगी। तो अगस्त का महीना व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए जय माता दी।